हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज हब। तो आज का हमारा टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। आज हम 8 जनवरी 2024 के कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? रिसेंटली व्हाट पोजीशन हैड इंडिया हेल्ड इन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7th। तो आपको इस क्लाइमेट चेंज इंडेक्स के बारे में बता दें तो इस ये जो इंडेक्स है इसको जर्मन वॉच नाम की एक संस्था है उसके द्वारा जारी किया जाता है। ये इंडेक्स बताता है जो भी हमारे क्लाइमेट में चेंज हो रहा है उसको रोकने के लिए कौन देश कितना काम कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं है। पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर आने के लिए जो भी क्राइटेरिया चाहिए होता है वो किसी भी देश ने पूरा नहीं किया है। और चौथे स्थान पर डेनमार्क है। एंड भारत की इस बार पोजीशन 7th है और पिछली बार भारत की पोजीशन जो थी वो 8th थी। और सबसे आखिरी स्थान में 67 नंबर पर जो है वो सऊदी अरब है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 7th। ये रहा हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान के जयपुर में अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो किया जाएगा। इस सम्मेलन में भारत के पीएम के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आदि वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। और इस सम्मेलन में साइबर का क्राइम, आईटी सेक्टर, आतंकवाद विरोधी जैसी चुनौतियों पर चर्चा होगी। और भविष्य में हमें क्या क्या जोखिम देखने को मिलते हैं इनके समाधान के लिए भी इस मीटिंग में डिस्कशन होगा। और इस मीटिंग का आयोजन जो है वो 7 जनवरी 2024 को जयपुर के राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया गया है। केंद्रीय सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत कितनी धनराशि को मंजूरी दी है? हाउ मच अमाउंट हैज़ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड अंडर अर्थ साइंस स्कीम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4,797 करोड़ की केंद्र सरकार ने अर्थ साइंस स्कीम के अंडर धनराशि को मंजूरी दी है। और 5 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने 4,797 करोड़ रुपए की धनराशि पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए स्वीकृत की है। ये रहा हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन। भारत में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है वो दादर एवं नगर हवेली और दमन द्वीप में किया जा रहा है। और ये भारत में इसका आयोजन जो है वो पहली बार हो रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है खेलों के प्रति लोगों को बढ़ावा देना और लोगों को अपनी फिटनेस के प्रति जागरूक करना। दादर एवं नगर हवेली तथा दमन द्वीप के बारे में डिस्कस करें तो ये भारत का यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। और इसकी फॉर्मेशन जो थी वो 26 जनवरी 2020 में हुई थी। और 2020 से पहले ये अलग अलग थे लेकिन उसके बाद इनको मर्ज करके एक ही कर दिया है और इनकी राजधानी दमन है। और एट प्रेजेंट इनके एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं। हाल ही में किस राज्य के आदि केकर अदरक को जीआई टैग मिला है? रिसेंटली आदि केकर जिंजर ऑफ विच स्टेट हैज़ गॉट अ जीआई टैग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश के आदि केकर अदरक को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और इस अदरक के बारे में बता दें तो ये अदरक अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय पहाड़ियों के इलाकों में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। और ये वहाँ पर स्वाद के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसलिए ही रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के आदि केकर अदरक को जीआई टैग मिला है। ये रहा हमारा आज का 6th क्वेश्चन। हाल ही में विश्व की सबसे गहरी और सबसे लंबी भूमिगत प्रयोगशाला किसने लॉन्च की है? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना ने हाल ही में वर्ल्ड की सबसे गहरी और सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी की
इस्टेब्लिशमेंट की है। और इसके बारे में बता दें तो इसकी जो डेप्थ है वो 2400 मीटर है। और इस परियोजना इस लेबोरेटरी का नाम डर्फ है और इसकी फुल फॉर्म डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटीज़ फॉर फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स हैं। चलो सेवन्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा आज का 7वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? रिसेंटली इन विच कंट्री थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स हैव बीन अफेक्टेड बाय साइक्लोन जैस्पर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में जैस्पर साइक्लोन का प्रभाव देखने को मिला है। ये हमारा आज का 8वां क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी कहाँ दी है? वेयर हैज़ सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव द फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट? इसको हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने तमिलनाडु के चेन्नई में जो है वो अप्रूव किया है। तो इस परियोजना के बारे में बताएं तो ये एक जो भी अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट है, इसका मेन मोटिव है जो भी इन इलाकों में फ्लड्स आते हैं उनके इफ़ेक्ट्स को कम करना। और चेन्नई में फ्लड से निपटने के लिए 561.29 CR का खर्च आएगा, जो कि गवर्नमेंट सरकार द्वारा हाल ही में इसे मंजूरी दी गई है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रथमेश जावड़कर और परनीत कौर का संबंध किस खेल से है? प्रथमेश जावड़कर एंड परनीत कौर हु वर इन द न्यूज़ रिसेंटली आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्चरी। जो भी अभी हाल ही में तपेई आर्चरी ओपन्स 2023 हुए थे उनमें भारत ने टोटल 4 मेडल्स जीते हैं, जिनमें 2 गोल्ड मेडल हैं और 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। परनीत कौर ने वुमेन कंपाउंड्स इवेंट में और प्रथमेश जावड़कर ने मेंस कंपाउंड इवेंट्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्चरी। ये रहा हमारा का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने AI संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, ये होगा ऑप्शन बी, सुभाष। तो इसकी फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट वैदिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। तो मतलब इसका काम क्या है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होते हैं वो मैक्सिमम इंग्लिश में ही होते हैं और जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं वो इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और ये एप्लीकेशन जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होंगे उनको 11 रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। और हाल ही में इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से केशवानंद भारती केस को 10 रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो कल के हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिनको डिस्कस कर लेते हैं, उनकी रिवीजन कर लेते हैं। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला बुलेट स्टेशन कहाँ पर खोला गया था? तो ये इसका राइट आंसर था अहमदाबाद में हाल ही में देश का पहला बुलेट स्टेशन बनकर तैयार हुआ है। अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों को UPI भुगतान के लिए RBI द्वारा निर्धारित बढ़ी हुई लेन देन सीमा क्या है? तो इसको 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है RBI ने। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेरणा देवस्थली। हाल ही में महाराष्ट्र की DGP किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र की DGP की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया और ये महाराष्ट्र में DGP की पोस्ट पर अपॉइंट होने वाली फर्स्ट महिला हैं। हाल ही में किस राज्य की सिमलीपाल कई चटनी को GI टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी में इरप्शन हुई थी और ये किस देश में है? तो ये इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। हाल ही में किस राज्य में महालक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई है? तो इसकी शुरुआत हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट ने की है। हाल ही में विष्णु देव राय किस राज्य के CM बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। हाल ही में 27वां अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 का मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इस बार मेजबानी जो भारत कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा इंडिया।
हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का उपयोग करके अंतरिक्ष में बिजली पैदा की है? इसका राइट आंसर होगा इसरो ने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।